हेलो नमस्कार। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मौर्या। और आप सभी लोग जो मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सीरीज चल रहा है डिस्कवर योरसेल्फ, A to Z ऑफ डिस्कवर योरसेल्फ। 26 वीडियोस इस सीरीज में बनेंगे, जिसपे से आज हमारा अल्फाबेट है M। और अगर आपको अपने आप को डिस्कवर करना है तो उसमें बहुत अहम पार्ट प्ले करता है म्यूजिक। इसलिए आज का हमारा निमोनिक है MUSICAL। अपनी जिंदगी को म्यूजिकल बनाओ, संगीतमय बनाओ, ताल सुर से भर दो। बहुत 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 मजा आएगा जिंदगी के सफर में। ओके, सो सबसे पहला म्यूजिक का बड़ा एडवांटेज है, मूड अपलिफ्ट होता है। आप अगर उदास है, आप अगर थके हैं, हारे हैं, अगर आप एक अच्छा जोशीला गाना सुन देते हो, लिए सपने निगाहों में चला हूं तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूं मैं। एक एग्जाम्पल, सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ गई। ऐसे आप कोई भी इवन अपबीट कुछ गाने रहेंगे, आप एकदम थके हारे हैं और अचानक गणपति का कोई तो भी गाना सुन लिया आपने, या वो जो लोग आप पे से डांस वांस पसंद करते हैं, ABCD नाम की मूवी थी, उस पे गाना था आया देखो आया बाप्पा मोरिया। कोई भी जो फिजिकली थका है लेकिन दिल से जवान है, मन से जवान है, वो ये गाना सुन के नाचेगा जरूर। बराबर है। सो एक मजाक, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि मूड अपलिफ्ट होता है। थका आ रहा इंसान भी एकदम जोश से भर जाता है जब म्यूजिक सही तरीके का बजता है। इवन अगर सुबह सुबह आप नींद से उठे हो और जिनके घरों में वो सुबह भजन या कीर्तन का, या मराठी में उसको भूपाली बोलते हैं, सुबह के गाने, तो देर आर मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग लाइक घनश्याम सुंदरा, उठी उठी गोपाला, ये सब ऐसे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं जो सुबह सुनते ही एक माहौल सा बन जाता है। भले रोज नहीं हो, लेकिन आपने ये फेस्टिवल के टाइम तो देखा होगा कि वो फेस्टिवल के टाइम पे वो वाले गाने लगाए तो घर में पूरा माहौल बदल जाता है। इट्स अ नाइस प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर इन द हाउस। एम आई राइट? देन म्यूजिक का एक सबसे बड़ा एक और एडवांटेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज। कितने तो भी लोग इंडिया में जो इतनी सारी भाषा, इतने सारे बोली भाषाएं हैं, हम में से मुझे बिल्कुल गुजराती बहुत ज़्यादा परफेक्ट आती है ऐसा नहीं, लेकिन नयन ने बंद राखी ने गाना वन ऑफ माय फेवरेट्स है। मुझे तमिल हार्डली कुछ समझता है, लेकिन वो जेंटलमैन 1994 वाले जो गाने, वो आज तक इधर बैठे हुए हैं, ओत्थगत्थ कट्टिको या फिर चिक बुक रेले। सो वेदर मुझे वो भाषा समझती है नहीं। अब आप में से भी बहुत सारे लोग, मैं भी कभी कभी के पॉप सुनता हूँ, BTS। भाषा तो अपनी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, कुछ तो भी कोरियन लैंग्वेज में गा रहे, स्टिल वो समझ में आता है। जापानीज रॉक बहुत लोग सुनते हैं। सो बताने की बात है कि म्यूजिक ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आपको वो भाषा समझे नहीं समझे, गाने का सुर या ताल समझ में आ गया, बस आप उस गाने को अपना बना सकते हो। Am I right? कितने तो भी लोग आप में से, मुझे पता है, इंग्लिश सॉन्ग्स आप सिर्फ बीट्स के लिए, म्यूजिक के लिए सुनते हो, लिरिक्स ज्यादा समझ में भी नहीं आते। हाँ, मजाक की बात ये भी है कि कुछ लोग इंग्लिश गाने सिर्फ देखते हैं। But anyway, jokes apart, I hope you're trying to understand मैं जो बता रहा हूँ। So म्यूजिक का S है स्ट्रेस रिलीफ। आप अगर स्ट्रेस्ड है, चिंतित है, बहुत प्रेशर में है, आप कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लो, कोई ओल्ड सॉन्ग सुन लो, यू नो, मे बी आई डोंट नो, आपने कभी केनी जी या यानी इनका म्यूजिक सुना है, हरिप्रसाद जी की बांसुरी, या शिव कुमार जी का संतूर, बराबर। अगर आप इनमें से कुछ भी आप सुनते हो तो माइंड काम हो जाता है। इवन कुछ विसल वाले म्यूजिक बहुत बढ़िया है। पैन पाइप्स मेरा एक बहुत फेवरेट है, मैं बहुत सारा क्लासिकल भी सुनता हूँ, बट ये गाना मैं बार बार सुनता हूँ जब मैं कभी भी मुझे थोड़ा स्ट्रेस फील हो गया तो। इट इज कॉल्ड लोनली शेफर्ड। इट गोज लाइक, नहीं सुना हो तो जरूर सुना, लोनली शेफर्ड बाय ज़ैमिफर। स्लीप, अच्छा नींद आने के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
ओके। एंड अगर आपको नींद नहीं आती तो देर आर स्लीप मेडिटेशन म्यूजिक, या कोई भी आपके पसंद के, आप बचपन में आपको जो गाने आपके उस टाइम पे दादा दादी नाना नानी मम्मा पापा कोई सुनाते थे, वो गाने सुनोगे तो आपको नींद अच्छी आ जाती है। इनफैक्ट इवन आपके पेट में बच्चा रहेगा, ये गर्भवती महिलाओं के लिए बता रहा हूँ, उसको अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनाते रहोगे तो आपका बच्चा अपने आप म्यूजिक का शौकीन बनेगा और वो फ्यूचर में म्यूजिक उसको हील करेगा। अगर कभी बीमार पड़ गया, अगर कभी कुछ स्ट्रेस हो गया, अगर नींद नहीं आ रही है, तो अगर वो आपके पेट में तभी से आप म्यूजिक सुना है उसको, तो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके बच्चे के लिए भी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में वो स्ट्रेस रिलीफ वाली बात, आपने देखा रहेगा जब बहुत सारा ऐसा टेंशन हो जाता है, आपने स्वदेश मूवी देखी रहेगी तो उस पर था ये गाना कि जब वो जाति भेद पे से लोगों को अलग अलग कर रहे होते हैं, तब का वो जो गाना है, ये गाना जो ये तारा वो तारा गाना है, ये तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे जगमग तारे हर तारा है शरारा। ना ये गाना मेरे लिए स्पेशल क्यों है, 2005 के जब फ्लड्स हुए थे उस टाइम पे हमारा घर थैंकफुली पानी में नहीं गया, लेकिन बिजली बंद हो गई थी, सब तरफ अंधेरा था, इन्वर्टर डाउन हो गया, खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम हुआ था। उस टाइम में मेरी बेटी सिर्फ 1.25 साल की थी और लाइट वाइट ना होने की वजह से जब कभी वो चिड़चिड़ करती या डिस्टर्ब हो जाती, रोने लगती, तो ये गाना सुन के वो हमेशा शांत होती थी। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी इसके साथ एसोसिएटेड है। ओके, देन ये म्यूजिकल का अगला पॉइंट आए, इम्प्रूव्स फोकस, फोकस बढ़ता है। अब मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई करते वक्त हमेशा म्यूजिक सुनना चाहिए, इसके बारे में दो मत है। कुछ स्टडीज कहती है कि पढ़ाई करते वक्त म्यूजिक सुनने से फायदा होता है, कुछ स्टडीज कहती है कि वो डिस्ट्रैक्ट होता है। मेरा एक ही कहना है, आपको ये म्यूजिक सुन के पढ़ाई करना है या नहीं करना है वो आपका चॉइस है, बट मैं आपको इतना ही बता दूं कि एग्जाम हॉल में वो म्यूजिक प्ले होने वाला नहीं है। और हम इंसान, एक बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, हम आदत के शिकार हो जाते हैं, आदत से मजबूर तुरंत हो जाते हैं, इसलिए आप वो म्यूजिक एग्जाम में तो कैरी नहीं कर पाओगे। तो मेरी राय अगर मानना चाहोगे, मैं 21 साल से टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कि प्लीज म्यूजिक मत सुनिए जब आप पढ़ रहे हो। हाँ, आपको पढ़ाई करके बहुत थक गया, आपका दिमाग थक गया, आप ब्रेक लो, म्यूजिक सुनो, बट मेरे हिसाब से म्यूजिक सुन के पढ़ाई करना इज नॉट गोइंग टू हेल्प। लोग बहाने बनाते कि अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स ऐसा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मैं अगर पढ़ाई करता हूँ तो म्यूजिक लगाने में क्या प्रॉब्लम है, वापस वही म्यूजिक के वर्ड्स की तरफ ध्यान जाएगा। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो अगर आपको आदत लगी और अगर एग्जाम हॉल में वो म्यूजिक प्ले नहीं हुआ और आपका दिमाग नहीं चला तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, राइट? सो अंडरस्टैंड। और एक साइंटिस्ट कहते हैं कि वर्बल इंटेलिजेंस, आपकी जो बोली, आपका बोली भाषा इस्तेमाल करने का जो अक्लमंदी है, वो भी गाना सुनने से, म्यूजिक सुनने से बढ़ता है। ऑफकोर्स इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या सुनते हो। आप सिर्फ गाली गलौच वाले गाने सुनोगे, आप सिर्फ चीप लाइन्स या मीनिंगलेस गाने सुनोगे तो ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गाने नहीं सुनने चाहिए, वंस इन अ वाइल आप सुनो, ठीक है। लाइक व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल नंबर, या काम 25 है, नाम 25 है, लाइक वंस इन अ वाइल ये गाने आप सुनते, ठीक है। बट कंटिन्यूसली इफ यू लिसन टू दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स, भ्रष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कचरा मत भरो, वंस इन अ वाइल करो। मैं भी मेरे बच्चों के साथ अगर जैम सेशन करता हूँ, डीजे करता हूँ, मेरे घर पे जब अभी गणेश जी का विसर्जन होगा, कल तो हम लोग कुछ भी ये काम नहीं करने वाले, कौन सा बॉलीवुड टाइप, सिर्फ ट्रेडिशनल ढोल लेजिन ताशा पंजाबी भंगड़ा ऐसे सब बजे, बाकी मैं किसी को जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी। देन सी से आता है कंट्रोल्स यू, म्यूजिक कंट्रोल्स यू। बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, शांत गाने सुनो, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। ऐसे थेरेपीज है, थेरेपी है कि आपका दिमाग सटका हुआ है, आप सुइसाइडल फील कर रहे हो, आप मर्डरस फील कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप कोई अच्छा सूदिंग म्यूजिक सुनते हो और मे भी चैंटिंग सुनते हो, आपने अगर ये चैंट सुना है तो आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं सुना है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सूदिंग चैंट्स। आपको सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला ये मंत्र है, ज़रूर इसको यूट्यूब पे सर्च करके सुनना।
ओम मने पद में हूँ, ओम मने पद में हूँ, ओम मने पद में हूँ, ओम मने पद में हूँ। ये हुआ, या फिर गायत्री मंत्र हुआ। और उसको गाने में ही सुनना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, वो गाने में अच्छा लगता है, बट अगर आप कोई भी मंत्र उसके सही तरीके से सुनो, लाइक ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये प्रॉपर स्पेसिंग के साथ बैकग्राउंड में अगर कोई अच्छा सा वो टिंग टिंग अगर वो आवाज आ रहा है, आपका माइंड काम हो जाएगा, सूद हो जाएगा। ओके, और ये आप भगवान में मानो नहीं मानो, आप दिमाग शांत करना चाहते हो ना, मेडिटेशन और चैंट्स बहुत हेल्प करते हैं। उसमें वो वेव्स होते हैं जिससे आपका दिमाग शांत हो जाता है। ओके, एंड और एक चीज़ कि म्यूजिक आपको गलत तरीके से भी कंट्रोल कर सकता है। कभी कभी कुछ म्यूजिक सुनने से आप एसोसिएट करते हो कि ये म्यूजिक है मतलब दम मारो दम, ये म्यूजिक है मतलब आज रपट जाए, या फिर हाँ, तो ये आप ऐसे म्यूजिक के शिकार मत बनिए। अच्छे भी कंट्रोलिंग है, बुरा भी कंट्रोलिंग है, ठीक है। म्यूजिकल का ए एलिविएट्स पेन। आपको ये साइंटिफिक इतने सारे लोगों ने रिसर्च किया हुआ आपको नेट पे मिलेगा कि जो पेशेंट्स को बहुत पेन है, कोई कैंसर पेशेंट है, किसी को स्ट्रोक हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कोई बहुत बेकार एक्सीडेंट या इंजुरी से ठीक हो रहा है, उन्होंने कुछ पेशेंट्स को रेगुलरली म्यूजिक सुनाया, प्लेजेंट म्यूजिक। सिर्फ कुछ लोगों ने तो खाली लहरों की आवाज़ ही है, और दूसरे लॉट के पेशेंट्स को ऐसा कुछ नहीं सुनाया, दवाइयाँ दोनों को सेम दी। ये वाला लॉट जिनको म्यूजिक सुनाया, इनका रिकवरी फास्ट हुआ। सो ये तो मैं एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, बट इवन आपको थोड़ा बहुत भी दुख दर्द है, सिर दर्द कर रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, आपके लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हुई है जिससे आपको बहुत दिल में दर्द हो रहा है, याद रखिए कि ये भी दिन जाएंगे। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस कि आपको बिल्कुल भी ये तकलीफ परमानेंट नहीं होगा। म्यूजिक उसमें हेल्प कर सकता है, म्यूजिकल थेरेपी बोलते हैं उसको। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ म्यूजिकल इज लॉन्जेविटी। म्यूजिक से आपका आयुष्मान बढ़ सकता है, योर लाइफ स्पैन कैन इंक्रीज। अगर आप मतलब बाकी चीजें भी, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, आपने स्ट्रेस कम लेना चाहिए, आपने टाइम पे सोना चाहिए, ये सब है, लेकिन उसमें म्यूजिक भी आएगा तो आपकी लाइफ, आप एजिंग प्रोसेस जो है, आपका बूढ़ा होने का जो समय है वो डिले होते जाएगा, आपका एजिंग स्लो होगा, ठीक है। तो ये सब म्यूजिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, डिस्कवर कर सकते हैं आप अपने आप को म्यूजिक के थ्रू। म्यूजिक सुनते सुनते अच्छे अच्छे आइडियाज आ सकते हैं, म्यूजिक सुनते सुनते आपको नए प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल सकते हैं। ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने किया है, आप भी कर सको ये मैं चाहता हूँ। और हाँ, म्यूजिकल है तो इसको एंड भी करेंगे किशोर दा के गाने के साथ। ओके, जैसा आनंद मूवी में कहा है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, बराबर। तो ये गाना आनंद मूवी का नहीं है, ये गाना किशोर दा का है, दूसरे एक फिल्म से जो आई थिंक अनिल कपूर पे फिल्माया गया है। अनिल कपूर है शायद उस मूवी में। एनीवे, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, जाने ये दिल तोड़ना भी, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत का, सोचे जो हम मत वाले। ला 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 ला। Thank you so much. I
आई होप आपकी ज़िंदगी की जर्नी, आपकी ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसा ही म्यूज़िकल, संगीतमय, प्यारा सा, एन्जॉयमेंट वाला, कभी मंद्र सप्तक होगा, कभी मध्य होगा, कभी तार होगा, वो सब ठीक है, बट लाइफ जीते रहिए, एन्जॉय करते रहिए और अपनी ज़िंदगी को संगीतमय और म्यूज़िकल बनाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल वंस अगेन, हैव अ वंडरफुल गणेश फेस्टिवल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।